हेलो एवरीवन, नेट जेआरएफ चैम्पियन यूट्यूब चैनल पर मैं रवि जांगड़ा स्वागत करता हूं आप सभी का। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो सेशन में। ये जो आपका सेशन है इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग जो सहायक प्राध्यापक जो परीक्षा है, दैट मीन्स असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर है, ठीक है, कॉमर्स का। तो उसका हम आज लोग सिलेबस जो है वो देखने वाले हैं, ठीक है। एक वीडियो हुई थी उसमें मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था कि इसमें 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। जिसमें फ़र्स्ट पेपर एमपीजीके का होगा, जिसमें एमपीजीके के साथ साथ कंप्यूटर नॉलेज भी आती है और जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की नॉलेज है वो भी आएगी। और सेकंड जो पेपर है वो सब्जेक्ट का होगा, ठीक है। तो अब इसके अंदर हम लोग आज जो है वो पूरा का पूरा एक सिलेबस पैटर्न देखने वाले हैं कि किस तरीके से इसका पैटर्न होगा, ठीक है। परीक्षा जो है वो पहले ही बोला हुआ है कि ये 2 सत्रों में आयोजित होगी, यानी 2 एग्ज़ाम होंगे भाई आपके, ठीक है। फर्स्ट एग्ज़ाम तो ये आपका समझ आ ही गया होगा, जिसमें जीके वाला सेक्शन आएगा, एमपी जीके प्लस एमपी का जो करंट अफेयर है, इंटरनेशनल जो करंट अफेयर है वो आएगा, प्लस कंप्यूटर आएगा। सेकंड जो है वो सब्जेक्ट आएगा। अब ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो इसका जो सिलेबस है वो किस तरीके से रहेगा। अब ये जो पैटर्न है मध्य प्रदेश की जो जीके है उसमें देखो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में दिया हुआ है। तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम 2022 इसका सिलेबस पेपर 1 जनरल नॉलेज ऑफ मध्य प्रदेश नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल एंड बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। तो देखो कंप्यूटर के अंदर तो अगर हम बात करें जो आपका आईसीटी का सिलेबस है, यानी कि पेपर 1 में यूजीसी नेट पेपर 1 में जो आईसीटी का सिलेबस है उसके अंदर जो कंप्यूटर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है वही कंप्यूटर सेम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यानी जो मेन चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिकली सारी इसमें वही सेम ही है, तो कुछ अलग नहीं है। मतलब अगर कंप्यूटर वहाँ पढ़ा हुआ है तो यहाँ भी कंप्यूटर सेम ही आएगा, सिलेबस वही है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि इसके जो एमपी का कल्चर है, मतलब अगर आप किसी भी स्टेट की अगर प्रॉपर जीके पढ़ना चाहते हैं तो जीके का जो पूरा पोर्शन है वो इसी तरीके से कवर होगा। जैसे इसमें आपका क्या क्या सेक्शन आएगा, जैसे हिस्ट्री, कल्चर और लिटरेचर का पार्ट है तो उसमें क्या पूछ लेगा कि जो एमपी है उसके हिस्टोरिक इवेंट कौन से हैं, उसकी जो मेजर डेंसिटीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं, और जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट हुए उसमें मध्य प्रदेश का कंट्रीब्यूशन क्या था, आर्ट, आर्किटेक्चर एंड कल्चर ऑफ एमपी क्या रहा, मेन जो ट्राइब है एमपी की, डायलेक्ट्स हैं वो कौन सी हैं, यहाँ के फेस्टिवल क्या हैं, फोक म्यूज़िक क्या है, फोक आर्ट्स क्या है, डांस फॉर्म कौन कौन सी हैं। या फिर अगर हम बात करें तो इम्पॉर्टेंट जो लिटरेचर से रिलेटेड पर्सनालिटी है और उन पर्सनालिटीज़ ने क्या क्या जो है वो बुक्स लिखी हैं, है ना। तो इस तरह के ये सारा पोर्शन इसमें आ जाएगा। इसके अलावा जो मेन टूरिस्ट प्लेस हैं एमपी के वो आपका आ जाएगा, या जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी है जिन्होंने एमपी के अंदर कुछ भी कंट्रीब्यूशन दिया है या इंडिया के अंदर कोई भी कंट्रीब्यूशन दिया है, तो वो फेमस पर्सनालिटी से रिलेटेड जो फैक्ट वाली चीज़ें हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाएंगी। फिर ऐसे ही जो सेकंड पोर्शन है वो आपका ज्योग्राफी का है। अब जो इंडियन ज्योग्राफी है वही सेम यहाँ पर है। अब हर एक स्टेट की अपनी अपनी ज्योग्राफी होगी। अब मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी है तो इसमें फॉरेस्ट, माउंटेन, रिवर, उसका क्लाइमेट या जो रिसोर्स है यहाँ के नेचुरल है, मिनरल रिसोर्स हैं या एनर्जी रिसोर्स हैं, कन्वेंशनल है, नॉन कन्वेंशनल है, इरिगेशन या पावर इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो सारा पोर्शन ज्योग्राफी में है। इसी तरह से यहाँ का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है जिसमें एमपी का जो गवर्नर या फिर कैबिनेट है या जो लेजिस्लेटिव असेंबली का पार्ट है ना, तो ये सारा पोर्शन इसमें आ जाएगा। पंचायती राज आ जाएगा, जो एमपी का सोशल सिस्टम है वो आ जाएगा, डेमोग्राफी आ जाएगी, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट है एमपी की वो आ जाएगी, इंडस्ट्रियल सेक्टर कौन कौन से हैं, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री कौन सी है या एग्री बेस्ड जो इंडस्ट्री है वो कौन कौन सी है। तो ये जो पोर्शन है वो सारा का सारा पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर का हो जाता है। ऐसे ही अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें तो उसमें जो नए
करंट इवेंट हुए हैं, रिसेंट जो इवेंट हुए हैं वो इम्पोर्टेंट है। स्पोर्ट्स कंपटीशन, स्पोर्ट्स में जो अवार्ड होते हैं या स्पोर्ट इंस्टीट्यूशंस होती हैं उन पर रिलेटेड क्वेश्चन है। या एमपी के अंदर जो वेलफेयर स्कीम है या फेमस पर्सनालिटी हैं, फेमस जो प्लेसेस हैं, ये वाला पोर्शन आपका इसमें आ जाएगा। फिर इसी तरह एक आपका आईसीटी का यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, उसमें वही कंप्यूटर का बेसिक है जिसमें फंडामेंटल आ जाएंगे, है ना। कंप्यूटर जनरेशन है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हैं, या अगर हम बात करें कितने तरह के जो कंप्यूटर हैं वो कब कैसे बने, सुपर कंप्यूटर कौन से हैं, माइक्रो कौन से हैं, मेन फ्रेम कौन से हैं, वो सारा पार्ट। फिर आजकल जो है वो डिजिटल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का है, ठीक है, वो पार्ट है। साइबर सिक्योरिटी है, आपका जो वायरस का पार्ट है। इसी तरह आपका जो ई गवर्नेंस का पार्ट है, सोशल नेटवर्किंग है, इंटरनेट है, ई कॉमर्स है, ये सारा का सारा जो पोर्शन है वो आपका आईसीटी का इसी के अंदर कवर जो है वो हो रहा है। तो पूरा का पूरा सिलेबस इसमें कवर हमारा किया जा रहा है, सारा का सारा जो पोर्शन है कंप्यूटर का। मतलब जो आपने यूजीसी नेट पेपर 1 के अंदर कंप्यूटर देखा है वही सेम चीज़ यहाँ पर भी है। अब अगर हम बात करें अपने सब्जेक्ट की, यानी जो कॉमर्स सब्जेक्ट है इसमें क्या चीज़ें हैं, तो इसके अंदर हमारे पास वही भाई 10 यूनिट है, जैसे आपने पेपर 2 तैयार किया होगा जब आप लोगों ने कॉमर्स पढ़ी, यानी सेकंड पेपर एज अ नेट तैयार करा है, तो वही सेम चीज़ें हैं, ठीक है। अब जैसे फर्स्ट यूनिट आपका पूरा का पूरा बिजनेस इन्वायरमेंट है ना। अब बिजनेस इन्वायरमेंट में बेसिक्स क्या हैं, जैसे कि बिजनेस इन्वायरमेंट का मीनिंग, उसके एलिमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक पॉलिसी, स्टैट्यूटरी जो बिजनेस इन्वायरमेंट है इंडिया का वो है, इकोनॉमिक प्लानिंग है, इकोनॉमिक प्लानिंग के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो सब हैं, है ना। या बिजनेस इन्वायरमेंट से रिलेटेड जैसे कंपटीशन पॉलिसी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, ठीक है, एलपीजी पॉलिसी है, मोनोपोली पॉलिसी है, एमआरटीपी एक्ट है, या इंडस्ट्रियल रिलेटेड जो पॉलिसीज़ आई हैं, नीति आयोग है। तो ये सारी चीज़ें बिजनेस इन्वायरमेंट के पोर्शन में हैं। फिर ऐसे ही अकाउंटिंग है, उसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कंपनी अकाउंटिंग यानी जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग होती है, कॉस्ट का पार्ट है, मैनेजेरियल अकाउंटिंग का पार्ट है। तो ये सारा पोर्शन हमारा अकाउंट का है, मतलब वही सेम चीज़ें जो आपने सेकंड पेपर में करी। फिर इकोनॉमिक्स का पार्ट आ जाएगा जिसमें बेसिक नेचर यूजेस ये सब आएगा, है ना। डिमांड है, इलास्टिसिटी है, या फिर इंडिफरेंस कर्व है, यूटिलिटी है, मार्केट के जो स्ट्रक्चर हैं, कॉस्ट का स्ट्रक्चर है, रेवेन्यू का स्ट्रक्चर है, ये सारी चीज़ें हैं। नेशनल इनकम का पार्ट इसमें शामिल करा है। मतलब जो चीज़ें हैं ना वो अलग है, थोड़ा सा थोड़ा बहुत तो अलग होगा, सारी चीज़ें सेम नहीं है, बट कुछ पोर्शन आपको सेम ही मिलेगा। नेक्स्ट इज़ बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, और जो डाटा प्रोसेसिंग का पार्ट है यानी कि डीबीएमएस जो आपका है उससे रिलेटेड है पार्ट। और स्टैट वाला पोर्शन है जिसमें ये मीन, मीडियन, मोड, सेंट्रल टेंडेंसी है, डाटा कलेक्शन, डाटा मेथड, सैम्पलिंग, जो हमारे टेस्टिंग है, सारे के सारे वो सब पार्ट है। पार्ट 5 है, उसमें बिजनेस मैनेजमेंट और बिजनेस लॉ है, मैनेजमेंट का पार्ट है जिसमें प्रिंसिपल, फंक्शन, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। कुछ स्पेसिफिक लॉ हैं जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, कंपनी एक्ट है, या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंपटीशन है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाएंगी। ऐसे ही मार्केटिंग इन्वायरमेंट है, ये भी बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कि मार्केटिंग होती क्या है, उसके कंपोनेंट, इन्वायरमेंट, सेगमेंटेशन, जो पोजीशनिंग है, मार्केटिंग मिक्स है, कंज्यूमर मिक्स है, डिसीजंस मेकिंग है ना। तो वो सब पार्ट इसके अंदर है। नए जो मार्केटिंग सिनारियोज़ हैं वो आ जाएंगे। फिर एक पार्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट का है जिसमें फाइनेंस का पार्ट आएगा, कैपिटल स्ट्रक्चर, डिविडेंड, है ना, और रेगुलेटिंग जो अथॉरिटीज़ हैं, ये सारा पोर्शन इसमें है। एचआरएम है हमारा 8th पार्ट में, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। फिर एक इंटरनेशनल बिजनेस आएगा और फिर टैक्सेशन आएगा। तो ओवरऑल अगर आप इसमें देखें तो जो सेकंड पेपर है, पेपर 2 नेट का, वही है। तो बहुत सारी चीज़ें कॉमन ही हैं, कुछ अलग नहीं है, कुछ टॉपिक हैं जो स्पेसिफिकली ऐड हैं, तो वो आप कर लेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल ये आपका सिलेबस है, और सिलेबस की जो पीडीएफ है वो आपको ग्रुप में शेयर हो जाएगी टेलीग्राम पर, तो उसे ज्वाइन कर लेंगे।
ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं।